मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड चल रहा है और राम रावण युद्ध का पहला दिन समाप्त हो चुका है। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। भुज बल रिपु दल दल मली, देखि दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जह भगवंत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय श्री राम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता हुआ देख हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिहि नाए, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर निवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मर कट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर आनी देखि कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट बीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं और हार नहीं मानते हैं। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वो क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अब अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलित सैन कीन इहि माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख माया की। भयं निमिष में है अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिर पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखि निबिड़ तम दसहु दिशि, कपि दल भयं खभार। एक ना देखहीं, जह तह करहीं पुकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय श्री राम। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को
एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कप कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों श्रेष्ठ कपि दौड़ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सदपि चलावा। उभयं प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग उठे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करहि भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारहि सागर माही, मकर उरग झज धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मगरमच्छ उन्हें पकड़कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। निशा जान कपि चार्यों आनी, आए जहाँ कौशला धानी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहाँ आई जहाँ कौशलापति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे सुभट जे मारे। आधा कटुक कपहि संगारा, कहूँ बेगिका करय विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीते अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नामक एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियानी, असगुन हो ही न जाहि बखानी।
वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु ना सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा रहे। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।